हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आपका नया एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट वर्सेस हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट को हम साइमल्टेनियस भी कहते हैं। इनकी जनरल मीनिंग्स क्या है? हायरार्किकल हमने मेमोरी हायरार्की में भी डिस्कस किया था, है ना, जो आपका एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, राइट। और आपका इंडिपेंडेंट या साइमल्टेनियस क्या होता है? जब आप पैरेलली एक्सेस कर सकते हो, है ना। इस वाले केस में आपके लेवल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। बट हायरार्किकल में आपका क्या होता है? जैसे पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड पेरेंट की बात करें तो सब एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है ना, लेवल्स, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पेरेंट के बिना ही आप दुनिया में आ गए, है ना। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट इन केस ऑफ साइमल्टेनियस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, आपके लेवल्स जो है मेमोरी के, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अब इस चीज को मेमोरी में कैसे समझना है? और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये यहाँ पे आपके हम किसी स्पेसिफिक मेमोरी की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है ना। तो देखो, सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट होता है कैशे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज लेवल 1, राइट। उसके बाद कौन सा होता है? उसके बाद आपका मेन मेमोरी होता है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑन लेवल 2, राइट। उसके बाद आपका क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। तो हम ये क्या कह सकते हैं? दिस इज ऑन लेवल 3। तो ये आपके डिफरेंट लेवल्स हो गए। इसी तरह आपके कैशे में भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो हम यहाँ पे ये डिस्कशन किसी भी स्पेसिफिक मेमोरी की बात नहीं कर रहे कि कैशे की या ओवरऑल आपकी जितनी भी मेमोरी के लेवल्स है। हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट में और आपके हायरार्किकल में डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो देखो इसमें आपके किस तरीके से मेमोरी कनेक्टेड है। ठीक है, देखो ये कितने लेवल्स की है? लेवल 2 की आपकी ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। और जरूरी नहीं है कि आपके 2 ही लेवल्स हो, आपकी 3 लेवल की भी हो सकती है, 4 लेवल की भी हो सकती है, राइट। तो अब यहाँ पे इसने क्या एग्जांपल दिया है? देखो, सीपीयू से कैशे कनेक्टेड है और सीपीयू से मेन मेमोरी कनेक्टेड है। तो ये क्या कह रहा है? अगर आपके पास ये इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होगा तो किस तरह से उस डेटा को सर्च करेगा, फाइंड करेगा? वो साइमल्टेनियसली, पैरेलली, दोनों में, कैशे में भी और मेन मेमोरी में भी चेक करेगा। वो ये अप्रोच नहीं रखेगा कि पहले कैशे में चेक कर रहा है, नहीं मिला तब वो मेन मेमोरी में चेक कर रहा है। नहीं, वो क्या कर रहा है? साथ में दोनों में चेक कर रहा है जो डेटा उसको चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, आपके हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले लेवल 1 पे चेक करेगा। दैट मीन्स आपके कैशे में चेक करेगा कि डेटा जो उसको चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो वेल एंड गुड, उसको मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो यहीं से अपना डेटा को एक्सेस कर लेगा। बट अगर कैशे में नहीं प्रेजेंट है तब वो क्या करेगा? नेक्स्ट लेवल पे मूव करेगा और फिर वो देखेगा कि वहां पे मेरा डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर और लेवल्स होते तो मेन मेमोरी में भी नहीं मिलता तो वो कहाँ जाता है? इसके बाद वो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो देखो, अगर अब हम इनका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें आपका डिफरेंस समझने के लिए, तो अगर आप किसी शोरूम में जाते हो, है ना, शॉपिंग करने के लिए, तो मान लीजिए आपको जो ड्रेस पसंद आया, आपने वहां पे जाके बताया कि मुझे सो एंड सो ड्रेस चाहिए। तो उस बंदे के पास 2 ऑप्शन है। हायरार्किकल में वो क्या कर रहा है? पहले चेक कर रहा है कि शोरूम में जो एट प्रेजेंट उसके पास जो ड्रेसेस है उनमें वो सर्च कर रहा है कि जो आपको ड्रेस चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं है ना। मिल जाती है तो सिंपल आपको दे देगा, नहीं मिलती है तब क्या करता है? जो इनका वेयर हाउस होता है वो वहां पे उसके बाद कॉल करके पूछ रहा है कि ये वाली ड्रेस इतने साइज में, इस कलर में प्रेजेंट है या नहीं। तब वो किस में चेक करेगा? लेवल 2 में, वेयर हाउस में चेक कराएगा, है ना। इसने इसमें क्या किया? पहले तो शोरूम में चेक किया, उसके बाद वेयर हाउस में, है ना। तो देखो टाइम इसमें ज्यादा कंज्यूम हो रहा है ऑब्वियसली। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो इंडिपेंडेंट एक्सेस करेगा तो इसका मतलब वो साथ साथ शोरूम में तो चेक कर ही रहा है ना। और उसने दूसरे बंदे को एकदम से क्या बोल दिया कि साथ साथ ही आप वेयर हाउस में भी चेक कर लो भाई, मेरे को ये ड्रेस चाहिए, इस कलर में चाहिए, इस साइज में चाहिए। तो अब जो बंदा शोरूम में सर्च कर रहा है और जो वेयर हाउस में सर्च कर रहा है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, वो दोनों एक दूसरे के टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है। वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उधर सर्च कर रहा है, वो उधर सर्च कर रहा है ना। तो दोनों लेवल्स क्या हो गए? एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो गए। तो दोनों लेवल्स को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। आपको तो भाई ड्रेस चाहिए, है ना, सीपीयू को तो डेटा चाहिए। तो यहाँ पे डेटा को, ड्रेस को पैरेलली सर्च किया जा रहा है। ये जैसे मान लो मम्मी ने आपको और आपके सिबलिंग को कोई काम करने के लिए बोला, है ना। तो अगर काम नहीं किया तो उनके पास 2 ऑप्शन है ना। या तो दोनों को साथ में थप्पड़ मारेगी, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? पहले वो आपसे पूछेगी लेवल 1 पे, अगर आपने काम कर लिया तो वेल एंड गुड, वो लेवल 2 पे जाएगी ही नहीं, है ना, सिबलिंग के पास जाएगी नहीं। बट अगर आपने नहीं काम किया तो पहले तो आपको थप्पड़ लगाएगी, उसके बाद आपके सिबलिंग से पूछेगी कि आपने काम किया है या नहीं किया है। ठीक है जी। अब इसमें आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हिट रेशियो, मिस रेशियो, एवरेज एक्सेस टाइम। आपको नाम से ही पता चल गया होगा। हिट रेशियो क्या है? जब सीपीयू डेटा सर्च कर रहा है किसी लेवल पे भी, सपोज करो उसको एक्स डेटा चाहिए, है ना, तो कैशे में मिल जाता है, तो दैट मीन्स इट इज अ हिट। मतलब अगर आप ड्रेस सर्च कर रहे थे और आपको शोरूम में मिल गई है तो दैट इज अ हिट, राइट।
और अगर सीपीयू को डेटा नहीं मिलता है तो दैट इज अ मिस। और ऑब्वियसली जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्रोबेबिलिटी में, है ना, किसी चीज के होने की और ना होने की दोनों का सम करोगे तो 1 आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे आपका हिट रेशियो प्लस मिस रेशियो क्या होगा, 1 होगा, है ना। मतलब मान लो 0.5% चांसेस है आपको कैशे में मिल गया, है ना, तो ये क्या हुआ, 0.5 आपका हिट रेशियो हुआ, और 0.5 चांसेस है कि नहीं मिला, तो दैट मीन्स 0.5 आपका मिस रेशियो हुआ। तो दोनों का एडिशन करोगे तो 1 ही आएगा ना। या मान लो 0.2 चांसेस है आपके कि कैशे में मिल रहा है ना। हिट रेशियो क्या है आपका 0.2, और 0.8 चांसेस है कि आपको नहीं मिलेगा, तो 80% आपका क्या है, मिस रेशियो है। तो दैट मीन्स 0.2 प्लस 0.8 आपका सम तो तब भी क्या होगा, 1 होगा ना। तो ये चीज माइंड में रखनी है। तो अगर सपोज करो आपको हिट रेशियो दिया है तो सिंपल मिस रेशियो को कैसे फाइंड करोगे, 1 माइनस हिट रेशियो। या अगर मिस रेशियो दिया है क्वेश्चन में तो हिट रेशियो कैसे फाइंड करोगे, 1 माइनस मिस रेशियो। ठीक है, यही सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। हिट रेशियो मीन्स अ चांस दैट द रिक्वायर्ड डेटा विल बी फाउंड इन द मेमोरी लेवल। जिस मेमोरी लेवल में हम चेक कर रहे हैं वहां मिल जाता है तो दैट इज अ हिट। ठीक है, मिस रेशियो इज अ चांस दैट द रिक्वायर्ड डेटा विल नॉट बी फाउंड इन दैट पर्टिकुलर मेमोरी लेवल। क्लियर है इतना। अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल द लेवल्स ऑफ मेमोरी। जो अभी हमने डिस्कस किया कि आपका सीपीयू डायरेक्टली ही सारे मेमोरी लेवल से बात कर रहा है। बट इन केस ऑफ आपका हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन सीपीयू इज ऑलवेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू लेवल 1 मेमोरी ओनली। ठीक है, यहाँ पे सीपीयू सिर्फ जो आपका फर्स्ट लेवल होगा ना, लेवल 1, उससे बात कर रहा है। वो कह रहा है मेरे को बाकी किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे तो लेवल 1 से मतलब है। ठीक है, तो सीपीयू डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, सिर्फ लेवल 1 जो है आपका उससे कनेक्टेड है। उसके बाद आपका लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। और फिर जब डेटा आएगा तो कैसे आएगा, लेवल 3 से पहले लेवल 2 में आएगा, लेवल 1 में आएगा, और तब वो जाके सीपीयू को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस आपका, सीपीयू एक्सेस द डेटा फ्रॉम ऑल द लेवल्स ऑफ मेमोरी साइमल्टेनियसली। एक साथ पैरेलली साइमल्टेनियसली सीपीयू एक साथ सारे डेटा को एक्सेस कर पा रहा है। जैसे कि ड्रेस वाले एग्जाम्पल में शोरूम में भी साथ में चेक कर रहे हो, वेयर हाउस में भी साथ में चेक कर रहे हो, है ना, कोई और फैक्ट्री है वहां पे भी साथ में चेक कर रहे हो। बट इन केस ऑफ हायरार्किकल सीपीयू सिर्फ सबसे पहले लेवल 1 में ही एक्सेस कर सकता है डेटा को। ठीक है, सारे लेवल्स में एक साथ एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर एनी मिस एनकाउंटर्ड इन L1 मेमोरी सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस डेटा फ्रॉम हायर मेमोरी लेवल्स। इसका क्या मतलब है, जैसा अभी हमने बताया, अगर आपके साइमल्टेनियस एक्सेस में L1 है, मान लो यहाँ डेटा नहीं भी मिला तब भी वो साथ में L2, L3, L4 से एक्सेस कर सकता है ना डायरेक्टली। मतलब अगर L1 में मिस है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो L2 में चेक कर रहा है, L3 में चेक कर रहा है, वो डायरेक्टली सबसे बात कर रहा है, सबसे एक्सेस कर पा रहा है। बट इन केस ऑफ आपका हायरार्किकल, यहाँ पे अगर मिस भी है, L1 में डेटा आपको नहीं भी मिला तब भी सीपीयू डायरेक्टली बात नहीं करेगा। पहले वो L2 में चेक करेगा, फिर L2 से L1 में आएगा और L1 से सीपीयू में जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट द डिजायर्ड डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर मेमोरी लेवल्स टू लेवल 1। मतलब अगर मान लो L2 में भी नहीं मिला तो L3 में चेक करेगा, L3 में मिल गया तो L3 से पहले हायर लेवल है L3 आपका, तो L3 से पहले L2 में आएगा, L2 से L1 में आएगा और उसके बाद सीपीयू को मिलेगा। यही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, राइट। अब देखिए फॉर्मूला, जो मेन चीज आपको न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए। If H1 and H2 are the hit ratios and T1 and T2 are the access time of L1 and L2 memory respectively, then average memory access time can be calculated as। आपको क्या फाइंड करना है कि आपको बेसिकली जो डेटा चाहिए सीपीयू को, उसको एक्सेस करने में एवरेज टाइम कितना लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास है लेवल 1 और ये है लेवल 2। ठीक है, ये कौन सा केस है, आपका इंडिपेंडेंट वाला केस है, ये आपका हायरार्किकल है। यहाँ पे L1 और L2 ले लो। ठीक है, सीपीयू यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीपीयू यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड सिर्फ L1 से है। तो अब ये क्या कह रहा है, H1 इसने किसको माना है, H1 माना है कि अगर L1 में ही डेटा मिल गया, हिट रेशियो 1। ठीक है, H2 क्या लिया है, H2 आपका हिट रेशियो है आपके लेवल 2 पे डेटा मिलने का, राइट। और T1 और T2 क्या है, लेवल 1 को एक्सेस करने का टाइम है T1 और लेवल 2 को एक्सेस करने का टाइम है आपके पास T2, राइट। तो अब एवरेज एक्सेस टाइम T कैसे फाइंड कर रहा है, देखो सबसे पहले हिट रेशियो 1, लेवल 1 का हिट रेशियो इनटू T1। ऑब्वियसली लेवल 1 में डेटा एक्सेस करने का टाइम कितना है, T1 है, तो सिंपल यहाँ पे H1 इंटू T1 प्लस, अब देखिए सेकंड लेवल में आपको और क्या मल्टीप्लाई करना है, H2 इंटू T2 तो हो गई है ना, आपको लेवल 2 में डेटा एक्सेस करने का टाइम दैट इज T2, हिट रेशियो लेवल 2 का, और साथ में मिस रेशियो भी अब यहाँ पे प्रेजेंट होगा। देखो फर्स्ट लेवल में तो ऑब्वियसली मिस रेशियो आपका नहीं होगा, बट सेकंड लेवल से तो आपको मिस रेशियो भी ऐड करना पड़ेगा ना, और मिस रेशियो क्या होगा आपका 1 माइनस हिट रेशियो। तो यहाँ पे मिस रेशियो कैसे फाइंड करोगे, 1 माइनस हिट रेशियो। तो सिंपल आपका क्या फॉर्मूला हो गया, H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 दैट इज योर मिस रेशियो इंटू H2 इंटू T2, राइट। बट आप देखिए ध्यान से समझने वाली बात, आपका हायरार्किकल में एक्सेस टाइम ज्यादा कैसे होगा, एवरेज एक्सेस टाइम, है ना। पहले तो देखो फर्स्ट लेवल में सेम चीज, सेम प्रोसेस रहेगा, H1 इंटू T1, राइट।
प्लस अब सेकंड लेवल पे आ जाओ, मिस रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 माइनस H1, है ना। फिर उसके बाद H2 आपका जो सेकंड लेवल का हिट रेशियो है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ सेकंड लेवल को एक्सेस करने का टाइम मल्टीप्लाई नहीं करा है यहाँ पे आपका, क्योंकि आप यहाँ पे साइमल्टेनियस एक्सेस नहीं कर रहे हो, पैरेलल एक्सेस नहीं कर रहे हो, तो आपको लेवल 1 को एक्सेस करने का टाइम T1 वो भी ऐड होगा ही होगा। तो अब यहाँ सिंपल, जैसे कि यहाँ पे H2 इंटू T2 था, यहाँ पे H2 इंटू T1 प्लस T2 होगा। मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या है आपका, T1 ऐड होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें L1 को पास करके ही L2 पे आना है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, L1 से पास होके ही आना है। इसलिए वो टाइम जो आपका कंज्यूम हुआ है लेवल 1 को एक्सेस करने में, वो भी यहाँ ऐड ही होगा, राइट। बट यहाँ पे तो ऐसा था ही नहीं, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन है, CPU तो डायरेक्टली कनेक्टेड है L2 से, तो वो क्यों ऐड करेगा, राइट। क्लियर है। तो ये अब आपका थ्रू आउट यूज होगा फॉर्मूला, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। अभी भी कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो इन दोनों फॉर्मूला में, अगर आपको कोई भी डाउट है, बट ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों यहाँ पे T1 प्लस T2 हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ T2 को ही हमने मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका लेवल्स ऑफ कैशे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।